गीता का ये अध्याय 11 है विश्व रूप दर्शन योग। इस अध्याय में अर्जुन कृष्ण का विश्व रूप देखना चाहते हैं। जैसे हम और आप एक दूसरे को देखते हैं, वैसे ही वो कृष्ण के असली स्वरूप को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। आप सभी को नमस्कार करते हुए इस अध्याय को प्रारंभ करता हूँ। अर्जुन उवाच मदनुग्राहाय परम गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त्वोक्तम वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण, आपने मुझ पर एक विशेष कृपा की है। आपने मुझे परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहे। वेदों और उपनिषदों का पूरा ज्ञान निचोड़कर उसका राज आपने मुझे बताया। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि उनका सारा ज्ञान नष्ट हो गया है। कहते हैं कि गीता के सुनने मात्र से अज्ञान दूर हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि अर्जुन के साथ हुआ, यहाँ पर सुनना सिर्फ सुनने की क्रिया नहीं है। जैसे कि अध्यापक को सुनने से आप परीक्षा में पास नहीं हो जाएंगे, लेकिन अगर आप पूरी एकाग्रता से सुनेंगे तो ये निश्चय है कि आप अवश्य पास हो जाएंगे। भवाप्यायाओ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्षो महात्मयमपि चाव्ययम्। अर्जुन पूरी दुनिया के भूतों की उत्पत्ति और उसके बाद प्रलय में सब विलीन हो जाने को विस्तार पूर्वक सुन चुके हैं। वो कृष्ण की अविनाशी महिमा को जान चुके हैं। अर्जुन मोहग्रस्त थे। अपनों से युद्ध करना उन्हें समझ नहीं आ रहा था। शास्त्र को छोड़ वो दुखी हो युद्ध स्थली पर बैठ गए थे। इसी वजह से कृष्ण ने उन्हें ज्ञान देना प्रारंभ किया था। इस ज्ञान से उनका मोह खत्म होना तो शुरू हो गया, लेकिन अब उनके मन में कृष्ण के विश्वरूप को देखने की लालसा जग गई। और कैसे न होती। दोस्तों, क्या आप नहीं देखना चाहेंगे कि कैसे सारी दुनिया कृष्ण में से निकलती है और फिर एक दिन प्रलय के समय उसी में विलीन हो जाएगी? कृष्ण की महिमा अर्जुन ने स्वयं उनके मुख से सुन ली, वो तो ठीक है, परंतु अर्जुन परमेश्वर से कहता है, हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। कृष्ण ने अपनी जिस महिमा को अर्जुन को बताया उसे परम गोपनीय कहते हैं। बड़े बड़े ऋषियों को भी उनके बारे में नहीं पता था, लेकिन कृष्ण के लिए उनका भक्त ही सब कुछ है। चाहे वो अर्जुन हो या आप और हम, तो उन्होंने अर्जुन से और हम सब से दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान को बांटा दोस्तों। लेकिन अब अर्जुन उनके इस रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता था। अर्जुन के जैसे ही शिष्य हम सबको बनना चाहिए। जब तक जिज्ञासा पूरी तरह शांत न हो जाए, हमें अपने टीचर को छोड़ना नहीं चाहिए। कृष्ण कण कण में समाये हुए हैं। ऐसा नहीं कि भगवान हर जगह होता है इसलिए, बल्कि इसलिए कि हर कण कण, हर प्राणी कृष्ण में से ही आया है। हमारा हर काम उसी के संकल्प का ही नतीजा है। ऐसा प्रभु जिसमें और जिससे उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, तथा ऐसा प्रभु जो अंतर्यामी रूप से शासन करता है, ऐसे प्रभु को कौन नहीं देखना चाहेगा? यही बात अर्जुन कहता है उनसे कि यदि उसके द्वारा कृष्ण का वो रूप देखा जाना संभव है, तो योगेश्वर को उस अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराना चाहिए। भगवान उवाच पश्चिमे पार्थ रूपाणि शत्रशोथ सहस्रशः विधान्यने दिव्यानि नाना वर्णाकृतिनि च। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कृष्ण का विश्वरूप कैसा होगा? कैसा दिखता होगा वो कृष्ण जिसे हम बचपन के माखन चोर या राधा के सखा के रूप में देख चुके हैं? कृष्ण के जिस रूप से हम परिचित हैं, वो उनका रूप नहीं। वो तो जब कृष्ण पृथ्वी पर आए तो उनको एक रूप चाहिए था, इसलिए वो वैसे दिखे। असल में अब वो अपना रूप अर्जुन को दिखाएंगे। श्री भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, अब तो मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देखे। पश्चादित्यान वसून रुद्रानश्विनो मरुतस्तथा बहून्य दृष्ट पूर्वान पश्चाश्चर्यानि भारत। कृष्ण अब अर्जुन को अपना असली रूप प्रत्यक्ष दिखाने जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। कृष्ण के वास्तविक रूप के बारे में कल्पना करना भी संभव नहीं। कल्पना के लिए भी कुछ आधार चाहिए होता है, लेकिन जैसा कि खुद कृष्ण ने कहा कि वो अव्यक्त है, तो जो अव्यक्त है उसे आप कैसे सोच सकते हैं? लेकिन अब उसकी भी जरूरत नहीं। कृष्ण कहते हैं, भरतवंशी अर्जुन, तुम मुझमें आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को। यहाँ कस्थम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देह गुणाकेशा यच्चान्य दृष्टुमिच्छसिन। कृष्ण जड़ और चेतन दोनों के अधिष्ठाता है, यानी कि नियामक, देखभाल करने वाले। जो कुछ भी इस दुनिया में कॉन्शियस और अनकॉन्शियस है, उन दोनों के मालिक हैं वो। जमीन, नदी, पहाड़ सब उन्हीं की माया है। और
हम में जो आत्मा है वो उसी का तो एक अंश है। तो सबसे बड़ी बात ये उठती है दोस्तों कि अगर कृष्ण के वास्तविक रूप को देखेंगे तो फिर तो हमको सब कुछ दिख जाना चाहिए। ऐसा ही कुछ वो अर्जुन को बता रहे हैं। हे अर्जुन, अब इस शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो उसे तू देख। लेकिन क्या यह संभव भी है, जिसमें सब कुछ है, जिससे हम सब आए हैं, जिसमें एक दिन तो हम सबको मिल जाना है, उसे क्या हम अपनी साधारण आंखों से देख सकते हैं? अर्जुन ने तो विनती की कि अगर संभव हो तो वो कृष्ण का विश्वरूप देखना चाहता है। कृष्ण ने हाँ भी भर ली, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। कृष्ण कहते हैं, मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में नहीं संदेह समर्थ नहीं है, इसीलिए मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, जिससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख सकेगा। दोस्तों, प्राकृत का मतलब हुआ प्रकृति द्वारा दिए हुए, जैसे कि हमारे और आपके पास हैं। प्रकृति की स्वयं की पहुंच भी कृष्ण तक नहीं जाती, तो फिर उसकी दिव्य आंखें कृष्ण को कैसे देख पाएंगी? इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य आंखें दी थीं। संजय उवाच एव मुक्तवात ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमरूपमैश्वरम्। ये सारा आंखों देखा हाल संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। स्वाभाविक है, संजय के माध्यम से ही ये गीता हम तक पहुंची। तो भाग्य देखिए कि अब अर्जुन जो देखेगा वो संजय भी देखेंगे, और धृतराष्ट्र देख तो नहीं सकते, लेकिन संजय के माध्यम से सुन तो पाएंगे ही, एकदम हमारे जैसे। ये बात और है कि संजय को भी दिव्य दृष्टि दी गई थी ताकि वो कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध का वर्णन दे सके। संजय कहते हैं, राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक वक्त्र नयनम कादभुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम। दोस्तों, अब जो कृष्ण का वर्णन आएगा उसको सुनने के साथ में अनुभव भी करते रहिएगा। अभी तक आपने कृष्ण की जो भी व्याख्या सुनी, अब उसका मूर्त रूप आपके सामने आएगा। जो सुना अब वो देखिए भी। संजय कहते हैं, अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थितः यदि भासदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः। क्या सूर्य से कभी आंख मिला सकते हैं? क्या एकटक उसे देख सकते हैं? कृष्ण के विराट रूप को देखना एक नहीं हजारों सूर्यों को देखने के समान है। इसीलिए अर्जुन अपनी प्राकृत आंखों से उसे नहीं देख सकते थे। इस विराट रूप का नजारा करने के लिए ही अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए गए थे। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि जैसे ही कृष्ण का विराट रूप सामने आया तो ऐसा हुआ कि जैसे कि आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। दोस्तों, 1000 सूर्य जब एक साथ उदय हों तो सोचिए कितना प्रकाश होगा। इतना ही प्रकाश उस समय अर्जुन के सामने था। तत्रैकस्थं जगत कृष्णं प्रविभक्तमनेकदा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। कृष्ण अपना विराट रूप अर्जुन को दिखा रहे हैं। आवश्यक बात यह है कि कृष्ण का रूप असल में इस चराचर का ही तो रूप होगा, क्योंकि ये दुनिया, प्रकृति, हमारी आत्मा सब उसी के अंश का ही रूप है। इसीलिए स्वाभाविक है कि अर्जुन को जो दिखे उसमें हमारा ये पूरा विश्व ब्रह्मांड और हम खुद भी शामिल हो। संजय कहते हैं कि पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। अर्जुन को अब ये जगत अलग अलग और बनता हुआ भी दिख रहा है। अर्जुन ने पहले जो सुना उसकी कल्पना भी नहीं की थी, अब जो वो देख रहा है उसके बारे में वो सोच भी नहीं पा रहा। अर्जुन एक अंत न होने वाले आश्चर्य से चकित है और उसका पूरा शरीर रोमांच से भर गया है। उसके सामने प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा स्वयं खड़े हैं। अर्जुन श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके अपने हाथ जोड़ लेता है। अर्जुन दुविधा में था। उसने अपना कर्म करने से मना कर दिया था। कृष्ण ने कहा कि वो उसे ज्ञान देंगे। अर्जुन ज्ञान लेने लगा, सवाल करने लगा। उसे नहीं पता था कि उसे क्या मिलेगा। और देखें दोस्तों, अब वो भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के सामने नतमस्तक खड़ा है। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थ मुशीनश्च सर्वानुरगांश्च देव्यानि बाहुदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूणान्तं न मध्यं न पुनस्तवाधिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप।
हाथ जोड़कर आश्चर्य से भरा हुआ अर्जुन कृष्ण में सारे देवता, अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित हुए ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देख रहा है। दोस्तों, ऐसा ही तो कृष्ण ने अपना रूप बताया था ना। तो जो बताया था तो वो सामने है। अनेकों अनेक भुजा, अनेक पेट, न जाने कितने मुख और अनेक नेत्र, यानी कि सब ओर से अनंत कृष्ण का विराट रूप जैसे हर दिशा में है। ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि इस रूप की शुरुआत कहाँ से हो रही है, कहाँ इसका मध्य और कहाँ इस रूप का अंत हो रहा है। इसलिए अर्जुन कहते हैं, हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। किरीटिनं गदिनं चक्रिनं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ता दीप्ताननार्कद्युतिं प्रमेयम्। अर्जुन किसी तरह से शब्दों में अपने आश्चर्य को व्यक्त करते हुए कहता है, आपको मैं मुकुटयुक्त, गदायुक्त और चक्रयुक्त देखता हूँ। सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योतयुक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य देखता हूँ। दोस्तों, क्योंकि कृष्ण का न तो ओर था न छोर, वे हर तरफ थे, इसलिए हर तरफ से हाथ, गदा उठाए हुए, अनगिनत मुख, अनगिनत मुकुट पहने हुए और हर ओर से ही वो सुदर्शन चक्र उठाए हुए दिख रहे थे। हजारों सूर्य की रोशनी कृष्ण को तेज के पुंज के रूप में प्रस्तुत कर रही थी। त्वामक्षरं वेदितव्यं त्वामस्य विश्वस्य परम निधानम त्वामव्ययः शाश्वतो धर्मगोप सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। जो सुना था, अब उसी को देख अर्जुन का अंतःकरण कृष्ण को जान रहा था। कृष्ण ने कहा था कि वो परमक्षर है, यानी कि जिसका क्षय नहीं होता, जो नाश रहित है। कृष्ण ने ये भी बताया था कि जब कुछ नहीं था तब वो थे। कृष्ण उस समय को भी जानते हैं जब अर्जुन नहीं था, और आने वाले उस समय को भी जो अभी आया नहीं है। इसीलिए अर्जुन कृष्ण को इस जगत के परम आश्रय, अनादि धर्म के रक्षक, अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा बता रहा है। कृष्ण के इस विराट रूप को देखकर अब अर्जुन समझ रहा है कि क्यों कृष्ण सनातन पुरुष हैं। चारों तरफ उनका मुख, उनके हाथ हैं, हर तरफ सिर्फ कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है और कुछ भी नहीं। अर्जुन कृष्ण के रूप का वर्णन करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि जिसका न आदि दिखता है, न अंत दिखता है और मध्य भी नहीं दिखता, ऐसे रूप वाले को मैं जगत को पालते हुए देख रहा हूँ। मैं देख सकता हूँ कि कृष्ण का ये रूप अनंत सामर्थ्य से युक्त है, यानी कि ये कुछ भी करने में समर्थ है। इस रूप की अनेकों अनेक भुजाएं हैं। चंद्र और सूर्य के जैसे नेत्र और मुख कैसे प्रज्वलित हो रखे हैं, इतना प्रकाश है कि बताना मुश्किल है। कृष्ण का ये तेज पूरे जगत का पालन पोषण करता हुआ दिख रहा है। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैक दिशश्च सर्वाः। जब हम इस दुनिया को देखते हैं तो नीचे धरती, बीच में वायु और ऊपर आकाश दिखता है। इन तीनों के बीच की दुनिया दिखती है, इसमें विचरते हुए प्राणी दिखते हैं। अभी कैसे दृश्य की कल्पना करने का प्रयास करिए दोस्तों कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं कृष्ण से ही परिपूर्ण हैं। कहने का अर्थ है कि आपकी दृष्टि जिधर भी जाए, आपको सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही दिखाई दें। ऐसा रूप अलौकिक है जो इस लोक का नहीं और साथ में बेहद भयंकर भी है। इतना भयंकर है कि तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अर्जुन कृष्ण के विराट रूप को देख अपनी समझ से उसका वर्णन कर रहे हैं। धरती से आकाश तक जितनी ही दिशाएं हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण दिख रहे हैं। अर्जुन आगे बताते हैं कि देवताओं के सम्मुख कृष्ण में प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें से भयभीत होकर हाथ जोड़े कृष्ण के नाम और गुणों का उच्चारण कर रहे हैं। न जाने कितने ही महर्षि और सिद्ध पुरुषों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। चराचर जगत हो या कि देवता, सब कृष्ण से उत्पत्ति पाते हैं और उसी में प्रवेश कर जाते हैं। रुद्रादित्यावसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चूष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुरसिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। ऐसा कहते हैं कि कालांतर में शिव 11 रुद्रों के रूप में प्रकट हुए थे और इनका काम था देवताओं की रक्षा करना। इसी तरह से आदित्य और वसु भी देवता हैं। अर्जुन जो कृष्ण का विराट रूप देख रहा है, उसमें ये 11 रुद्र, 12 आदित्य तथा 8 वसु और इनके अलावा साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय। इतना ही नहीं, इनके अलावा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय, ये सब विस्मित होकर कृष्ण को देख रहे हैं।
दोस्तों, ऐसे कृष्ण के रूप को देख लें, क्या मनुष्य और क्या देवता, सब विस्मित ही हो सकते हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादरम बहुदंष्ट्रा करालन दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तधः। बड़े प्यारे लगते हैं अपने बाल रूप में कृष्ण, या जब वो गोपियों के साथ रास करते हैं, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई है उनका ये विराट रूप। और इस रूप की खासियत ये है कि ये विराट तो है, उससे भी ज्यादा विकराल है। अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। दोस्तों, बेचैन है हर कोई इस काल रूप को देखकर। नभस्पृशम दीप्तम अनेकवर्णम व्यात्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम। कृष्ण के विराट रूप में मुख ऐसा है कि धरती से शुरू हो आकाश तक जा रहा है। मुख से एक ज्योति निकल रही है। दोस्तों, सब कुछ इल्यूमिनेटेड है। प्रकाश से भरे नेत्र हर तरफ देख रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि भगवान की एक झलक पाते ही मन में शांति आ जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता।